हरे कृष्णा। तो इस समय हम भगवद गीता के प्रथम अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 37 और 38 पर विचार करेंगे। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न ज्ञेयम् अस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यन्भिर्जनार्दन। तो यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं? श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि हे श्री कृष्ण, यद्यपि ये लोग नहीं देख रहे हैं, ये लोग नहीं देख रहे हैं। क्यों नहीं देख रहे हैं? लोभ उपहत चेतसः, लोभ के द्वारा इनका चित्त पूरी तरह से ढक गया है। लोभ से चित्त ढक गया है, इस कारण से ये नहीं देख रहे हैं। क्या नहीं देख रहे हैं? कुलक्षय कृतं दोषम, कि कुल का नाश होने में जो दोष होता है, इस दोष को ये नहीं देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोभ ने इनके चित्त को दूषित कर दिया है। और दूसरी बात और भी नहीं देख रहे हैं। दूसरी बात क्या है? मित्रद्रोहे च पातकम, मित्र के साथ द्रोह करने में जो पाप है, इसको भी नहीं देख रहे हैं। तो मित्र द्रोह का मतलब क्या है कि अर्जुन और ये जो 5 पांडव हैं, तो इन्होंने इनके साथ में कितनी मित्रता की है, कितने उपकार किए हैं, कितनी रक्षा की है, इनके संकटों से रक्षा की है, और इनको कई प्रकार की विजय दिलाई हैं। तो ये 5 पांडव मित्रता का हमेशा व्यवहार करते रहे, और ये जो है मित्र के साथ द्रोह जो कर रहे हैं, इनको पाप नहीं दिखाई पड़ रहा। कितना द्रोह कि अपने ही मित्र पांडवों के जो है राज्य को छीन लिया, कपटपूर्वक कपट जुए के द्वारा इनको वनवास दे दिया, इनकी पत्नी द्रौपदी को जो है नग्न करने का प्रयास किया। तो इतना द्रोह, मित्र द्रोह की भी एक सीमा होती है, सीमा से ज़्यादा मित्र द्रोह किया, लेकिन इनको पाप नहीं दिखाई पड़ रहा। केवल इनको जो है राज्य का लोभ है, जो है सवार है इनके दिमाग में, इनके चित्त में, और ये नहीं देख रहे हैं। तो यद्यपि ये लोग नहीं देख रहे हैं और ये लोग युद्ध करना चाहते हैं, तो अर्जुन कहते हैं कथम न ज्ञेयम् अस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुम, तो हम क्यों ना फिर इस पाप से दूर होने का विचार करें। क्योंकि ये लोग जो है इस प्रकार जो युद्ध कर रहे हैं, तो कुल का नाश भी हो रहा है और मित्र के साथ द्रोह भी हो रहा है। लेकिन हम अगर युद्ध करेंगे तो मित्र के साथ द्रोह तो नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये लोग जो है अगर हमसे युद्ध करते हैं तो हम युद्ध करेंगे, तो मित्र के साथ द्रोह हमारी ओर से तो नहीं होगा, लेकिन एक दोष तो हमारी तरफ से भी होगा। और वो क्या है? कुलक्षय कृतं दोषम, कुल का नाश जो होगा तो वो दोष तो हमको भी लगेगा। तो अर्जुन इस प्रकार से कह रहे हैं। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। क्षत्रिय से यह आशा नहीं की जाती कि भाई अपने विपक्षी दल द्वारा युद्ध करने या जुआ खेलने का आमंत्रण दिए जाने पर मना करे। तो अर्जुन क्या यहाँ पर प्रभुपाद कह रहे हैं कि अर्जुन इस प्रकार से जो है युद्ध के लिए मना नहीं कर सकते। तो अर्जुन जो है बंधे हुए हैं, क्योंकि ये लोग जो है युद्ध के लिए ललकार रहे हैं, युद्ध की चुनौती दे रहे हैं। तो अर्जुन तो नहीं कर सकते हैं। तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं, ऐसी अनिवार्यता में अर्जुन लड़ने से नकार नहीं सकते, क्योंकि उनको दुर्योधन के दल ने ललकारा था। तो मना तो नहीं कर सकते, लेकिन अर्जुन अब जो है ऐसे फंसे हुए हैं। अर्जुन कह रहे हैं कि फिर भी हमें विचार करना पड़ेगा कि अगर हम युद्ध करेंगे तो इसमें हमारे द्वारा कुल का नाश होने का दोष तो लगेगा। अर्जुन प्रभुपाद आगे लिखते हैं, इस प्रसंग में अर्जुन ने विचार किया कि हो सकता है कि दूसरा पक्ष इस ललकार के परिणामों के प्रति अनभिज्ञ हो। दूसरा पक्ष यानी ये शत्रु है, तो ये ललकार के परिणामों के प्रति अनभिज्ञ, क्योंकि इनका चित्त लोभ से इतना ढका हुआ है कि ये बिल्कुल नहीं देख पा रहे हैं कि
कुल का नाश होने में दोष है। तो अर्जुन तो प्रभुपाद लिखते हैं आगे, किंतु अर्जुन को तो दुष्परिणाम दिखाई पड़ रहे थे, अतः वे इस ललकार को स्वीकार नहीं कर सकते। तो अर्जुन क्या कह रहे हैं कि ललकार तो रहे हैं, लेकिन हम युद्ध अगर करेंगे इनकी ललकार के अनुसार तो हमें तो कुल का नाश करने का दोष लगेगा। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि अतः वे यानी अर्जुन इस ललकार को स्वीकार नहीं कर सकते। यदि परिणाम अच्छा हो तो कर्तव्य वस्तुतः पालनीय है। तो अर्जुन का ये कहना है कि परिणाम अच्छा हो तब तो कर्तव्य करें, किंतु यदि परिणाम विपरीत हो तो हम उसके लिए बाध्य नहीं होते। तो अर्जुन का ये कहना है कि यद्यपि क्षत्रिय के लिए आवश्यक है कि ललकार, अगर ललकारा जाए तो युद्ध करेगा, लेकिन अगर दुष्परिणाम हो रहा है तो फिर हम बंधे नहीं हैं कि हम अपना कर्तव्य पूरा करें। तो प्रभुपाद लिखते हैं, इन पक्ष विपक्षों पर विचार करके अर्जुन ने युद्ध न करने का निश्चय किया। तो यहाँ पर अर्जुन जो है भगवान से ये कह रहे हैं कि हमें क्यों ना विचार करना चाहिए। तो ये अर्जुन की जो है भावना है, अर्जुन की भावना है कि उन्हें पाप का जो है थोड़ा सा भी अंश ना लगे, वे थोड़ा सा भी पाप नहीं करना चाहते हैं। अर्जुन की जो है ये चेतना, तो ये चेतना अर्जुन की जो है मतलब बड़ी शुद्ध है, बहुत ही पवित्र है कि वे जो है किसी प्रकार का पाप नहीं करना चाहते हैं, चाहे उनका शरीर क्यों ना छोड़ जाए। अर्जुन अपने शरीर को छोड़ने के लिए तैयार हैं, अपने जीवन को छोड़ने के लिए तैयार हैं, और राज्य सुख की तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन वे पाप नहीं करना चाहते हैं, बिल्कुल पाप नहीं करना चाहते हैं। तो ये जो है यहाँ पर एक विशेष संदेश मिलता है। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा कि व्याख्या में जो लिखा गया है। इन दो श्लोकों में अर्जुन श्री कृष्ण से दो विषयों पर चर्चा कर रहे हैं। पहला है कुल का नाश और दूसरा है मित्र के साथ द्रोह। अर्जुन का कहना है कि चूँकि धृतराष्ट्र के पुत्र लोभ से अंधे हैं, इसलिए वे इन दो प्रकार के कर्मों से जो महान पाप होने वाला है उसे नहीं देख सकते हैं। परंतु यदि अर्जुन इस युद्ध में भाग लेंगे तो इन दो प्रकार के पाप कर्मों में से एक पाप कर्म में तो अर्जुन को भी अपने हाथ काले करने होंगे, और वो पाप कर्म है कुल का विनाश। जहाँ तक मित्र के साथ द्रोह करने की बात है, इस विषय में अर्जुन को पूरा विश्वास है कि इस युद्ध में भाग लेने से उन्हें मित्र द्रोह का पाप नहीं लगेगा, क्योंकि धृतराष्ट्र के पुत्रों ने कभी भी उनके साथ मित्र के समान व्यवहार नहीं किया। परंतु धृतराष्ट्र के पुत्र इस युद्ध के रूप में दो प्रकार के पाप कर रहे हैं, कुल का नाश और मित्र के साथ द्रोह। यहाँ पर अर्जुन का कहना है कि धृतराष्ट्र के पुत्र लोभ के कारण ही ये दोनों प्रकार के पाप करना चाहते हैं। अर्जुन की इस बात से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें लोभ का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। लोभ का अर्थ है आवश्यकता से भी अधिक वस्तुओं की इच्छा करना। धृतराष्ट्र के पुत्रों के पास सभी प्रकार से संपन्न राज्य था, परंतु लोभ के ही कारण वे अपने मित्रों से द्रोह कर रहे हैं। दुर्योधन ने जब युधिष्ठिर के राष्ट्रीय यज्ञ में उनकी अपार संपत्ति देखी तो लोभ के कारण ही उसने युधिष्ठिर को जुआ खेलने के लिए बुलाया। जुए में उसने पांडवों का संपूर्ण राज्य जीतकर स्वयं पांडवों को तथा द्रौपदी को भी जीत लिया। जब इन दुष्टों ने द्रौपदी के साथ अत्यंत नीच व्यवहार किया, तब श्री कृष्ण की कृपा से द्रौपदी की रक्षा हुई। तब धृतराष्ट्र ने अत्यंत डरकर द्रौपदी से क्षमा याचना की तथा पांडवों का संपूर्ण राज्य लौटा दिया। ऐसी स्थिति में दुर्योधन लोभ के कारण अत्यंत दुखी हुआ। वो सोचने लगा कि उसके हाथ में पांडवों की असीमित संपत्ति आ गई थी, लेकिन उसके पिता धृतराष्ट्र ने वह असीमित संपत्ति फिर से पांडवों को लौटा दी है। फिर उसने अपने पिता धृतराष्ट्र की आज्ञा से पुनः पांडवों के साथ जुआ खेला। इस बार केवल ये शर्त थी कि यदि पांडव जुए में हारेंगे तो उन्हें 12 वर्ष के लिए वनवास करना होगा तथा 1 वर्ष के लिए अज्ञातवास में रहना होगा। इस प्रकार से 13 वर्ष के बाद पांडवों को उनका राज्य वापस मिल जाएगा। परंतु 13 वर्ष के बाद लोभ के कारण दुर्योधन सोच रहा है कि अब पांडवों के पास सेना नहीं है तथा पांडवों की सेना अब
उसके अधीन हो चुकी है। इसलिए अच्छा यही होगा कि वो पांडवों का राज्य वापस ना करे। यह मित्रद्रोह है। जो व्यक्ति अपने ऊपर विश्वास करे वो अपना मित्र होता है। पांडवों ने दुर्योधन के ऊपर विश्वास करके 13 वर्षों के लिए अपना राज्य उसे सौंपा था। ऐसे मित्रों के साथ दुर्योधन विश्वासघात कर रहा है। इस पाप को शास्त्रों ने अत्यंत निंदनीय बतलाया है। महाभारत के शांति पर्व में भीष्म जी युधिष्ठिर से कहते हैं, मित्रद्रोही को यश तथा सुख कभी भी प्राप्त नहीं हो सकते। ऐसे व्यक्ति पर किसी को भी विश्वास नहीं होता, उसके उद्धार का कोई उपाय नहीं है। मनुष्य को विशेष ध्यान देकर मित्रद्रोह के पाप से बचना चाहिए। जो मित्र से द्रोह करता है वह घोर नरक में पड़ता है। प्रत्येक मनुष्य को कृतज्ञ होना चाहिए। लोगों को मित्र बनाने की इच्छा रखनी चाहिए, कारण कि मित्र से सब कुछ प्राप्त होता है। मित्र की सहायता पाकर मनुष्य आपत्तियों से छुटकारा पा जाता है। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को मित्रों का सत्कार और पूजन करना चाहिए। तो यहाँ पर जो अर्जुन हैं तो बहुत ही सावधान हैं कि किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। वे किसी के विश्वास का जो है गलत फ़ायदा नहीं उठाना चाहते हैं। लेकिन पांडवों ने जो विश्वास किया इन कौरवों के ऊपर, तो ये लोग जो है पूरा विश्वासघात कर रहे हैं। जब पहले शर्त हुई थी तो एक प्रकार से मित्रतापूर्ण शर्त हुई थी कि ठीक है, जुए में हार गए हैं पांडव लोग, तो 13 साल के बाद जो है इनका जो राज्य है वो वापस किया जाएगा। और उस प्रकार से इनका जो है मतलब अच्छा संबंध बना रहेगा। किसी प्रकार के संबंध में कटुता नहीं आएगी। लेकिन जब 13 साल पूरे हो गए और अज्ञातवास भी जो है पूरा 1 साल का अज्ञातवास, 12 साल का वनवास पूरा हो गया, और जब बात आई और यहाँ तक कि श्री कृष्ण स्वयं आए संधि प्रस्ताव के लिए, और यहाँ तक श्री कृष्ण ने कह दिया कि ठीक है, पांडवों का अगर तुम राज्य नहीं देना चाहते, जो तुमने मतलब लिया है तो वो अगर नहीं देना चाहते हैं तो 5 गांव दे दो, 5 गांव दे दो, है ना। लेकिन ये दुष्ट जो मित्रद्रोही है तो ये क्या बोला कि कृष्ण तुम 5 गांव की बात करते हो, बिना युद्ध के मैं सुई की नोक के बराबर भी ज़मीन नहीं दूंगा। तो इतने दुष्ट हैं। तो ये लोग जो है जब तक ना मारे जाएं तब तक ये द्रोह करते ही रहेंगे। इनकी जो भावना है वो इतनी दूषित है कि मित्र के साथ में ये द्रोह ये हमेशा करते रहेंगे, विश्वासघात हमेशा करते रहेंगे, है ना। तो फिर आगे श्री भगवान ने कहा कि व्याख्या, मित्र के साथ किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, यह आदर्श भगवान श्री राम ने अपने चरित्र से दिखलाया। उन्होंने सुग्रीव के साथ मित्रता की तो उन्होंने सुग्रीव के सभी प्रकार के कष्टों में उसकी सहायता की। श्री राम ने सुग्रीव के बड़े भाई बाली, जो सुग्रीव का शत्रु बन गया था, को मारकर सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया। चूँकि वानरों ने रावण के साथ युद्ध में श्री राम की सहायता की थी तथा समुद्र पर पुल बनाने का भी कार्य किया था, इसलिए युद्ध के अंत में श्री राम ने इंद्र से कहकर आकाश से अमृत की वर्षा कराकर युद्ध में मरे हुए समस्त वानरों को जीवित करा दिया। इसी प्रकार श्री राम ने विभीषण से भी मित्रता करके रावण को मारकर लंका का संपूर्ण राज्य विभीषण को दे दिया। वानरों के द्वारा श्री राम को जो सहायता मिली उससे श्री राम इतने कृतज्ञ थे कि वे सुग्रीव आदि वानरों को पुष्पक विमान पर बैठाकर अयोध्या ले गए तथा अयोध्या वासियों को इन वानरों का परिचय देकर अयोध्या में इन वानरों का अत्यंत सत्कार कराया। हनुमान जी की मित्रता से श्री राम इतने कृतज्ञ हो गए थे कि उन्होंने हनुमान जी को अपने राजमहल में ही रखा। यद्यपि सुग्रीव और हनुमान आदि वानर अपने को श्री राम का दास ही मानते थे,
परंतु श्री राम उन्हें सदा अपने मित्र के ही समान आदर देते थे तथा उन्हें अपने गले से लगाते थे। कुछ आचार्यों का यह भी कहना है कि श्री कृष्ण जब ब्रज में माखन चुराकर वानरों को अपना मित्र मानकर माखन खिलाते थे तो इसका भी कारण यही था कि पिछले राम अवतार में वानरों ने उनकी जो सहायता की थी, उनके इस उपकार को याद रखते हुए ही श्री कृष्ण ऐसा करते थे। तो यहाँ पर हमें ये समझना है कि श्री राम बड़े कृतज्ञ हैं। उनका ये गुण है कि वे कृतज्ञ, थोड़ा सा भी अगर उनके प्रति कोई अगर सहायता या सेवा या सहयोग करे तो उसको हमेशा याद रखते हैं। तो वानरों के सहयोग को उन्होंने इतना याद रखा श्री राम ने, कितना याद रखा कि जो वानर मारे गए थे तो जब इंद्र ने जो है श्री राम की रावण के ऊपर विजय के संबंध में जब श्री राम से कहा कि श्री राम ये आपने बहुत अच्छा कार्य किया, अब मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे कुछ मांगिए, मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। तो श्री राम ने क्या कहा इंद्र से कि आप जो है अमृत की ऐसी वर्षा कीजिए कि जितने मेरी सेना के मरे हुए वानर हैं वो जीवित हो जाएं। तो श्री राम ने वानरों को जीवित करा दिया। और ये भी वर्णन आता है वाल्मीकि रामायण में कि श्री राम ने ये भी इन वानरों को वर दिया, या इंद्र से वर मांगा या स्वयं वर दिया, जो भी हो, लेकिन ये मतलब कहा इन वानरों को कि ये वानर लोग जो है जहाँ भी रहेंगे, जिस भी स्थान में रहेंगे, उसी स्थान में खूब जो है नदियों में खूब जल होगा और पेड़ों में खूब फल होंगे, और कमी, किसी प्रकार की कमी नहीं होगी। वानरों के लिए जो भी आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति जो है हमेशा खूब अच्छी तरह से होगी। तो ये बड़ा दुर्लभ वर है, लेकिन श्री राम ने इन वानरों को ऐसा वरदान भी दिया, है ना। अब इसमें वसुदेव जी की भी एक घटना आती है कि यद्यपि कंस असुर था परंतु फिर भी उसे यह विश्वास था कि वसुदेव जी उसे धोखा नहीं देंगे। वसुदेव जी ने कंस को विश्वास दिलाया कि देवकी से उत्पन्न समस्त बच्चों को वे कंस के हाथ में सौंप देंगे। कंस तो देवकी का वध करना चाहता था कि देवकी की 8वें गर्भ से जो बालक होगा तो वो कंस की हत्या करेगा। तो कंस ने सोचा कि मैं देवकी का ही वध कर दूं, लेकिन वसुदेव जी उसको समझाते हैं। वसुदेव जी समझाते हैं कि देवकी से उत्पन्न जितने भी बच्चे होंगे मैं तुम्हें सौंप दूंगा, तुम देवकी का तो वध ना करो। तो कंस ने वसुदेव जी पर विश्वास करके उन्हें घर जाने दिया। अब 1 वर्ष बाद जब देवकी को प्रथम पुत्र हुआ तो वसुदेव जी ने उसे कंस के हाथ में दिया। तो चूंकि कंस ने वसुदेव जी को अभी तक बंदी नहीं बनाया था तथा वसुदेव जी पर विश्वास किया था, इसलिए यदि वसुदेव जी कंस को धोखा दे दे तो मित्र द्रोह का पाप हो जाता। तो यहाँ पर वसुदेव जी ने विचार किया कि कंस ने इस प्रकार विश्वास किया है उनके ऊपर कि किसी प्रकार की जो है निगरानी नहीं रखी और वसुदेव जी को अपने घर जाने दिया। तो वसुदेव जी को बड़ी चिंता हो गई कि कंस अगर मेरे ऊपर विश्वास कर रहा है तो मैं उससे कैसे धोखा दूं। तो सबसे पहला पुत्र जब हुआ वसुदेव जी को देवकी के गर्भ से, तो वे जो है उस पुत्र को कंस के पास ले गए, है ना, कंस के पास ले आए। इस घटना से कंस को वसुदेव जी पर और अधिक विश्वास हो गया। उसने उनके उस बालक को छोड़ दिया और कहा आप इस बालक को ले जाइए, मुझे आपके 8वें पुत्र से भय है, अतः अपना 8वां पुत्र मेरे पास ले आना। तो कंस के इस विश्वास के कारण वसुदेव जी की ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन गई थी कि वे अपने 8वें पुत्र अर्थात श्री कृष्ण को कंस के पास ले आते। परंतु नारद जी ने वसुदेव जी को इस दुविधा से बचाने के लिए कंस को भड़का दिया। तो यहाँ पर बड़ी गहरी बात है समझने की, कि नारद जी भी समझ गए, नारद जी भी भगवान की लीला में सहयोग देने वाले हैं। तो जब नारद जी ने देखा कि वसुदेव जी के ऊपर कंस ने इतना विश्वास किया है कि बिना किसी
निगरानी की। वसुदेव जी को कह दिया है कि ठीक है इस बच्चे को आप ले जाइए और 8वां बच्चा जो है अपना ले आना। वसुदेव जी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन गई। और 8वें पुत्र कौन होंगे? श्री कृष्ण होंगे। तो नारद जी ने क्या किया? कंस को भड़का दिया। क्या कहा? हे कंस, तुम वसुदेव जी पर विश्वास मत करो। केवल वसुदेव जी ही नहीं, यदुवंश में जितने लोग उत्पन्न हुए हैं या उत्पन्न हो रहे हैं या उत्पन्न होंगे, ये सभी देवता हैं जो विष्णु की आज्ञा से तथा असुरों का वध करने में विष्णु की सहायता करने के लिए यदुवंश में उत्पन्न हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त यदुवंश में जो स्त्रियां उत्पन्न हो रही हैं वे भी देवताओं की स्त्रियां हैं, उनका भी विश्वास मत करो, क्योंकि ये भी विष्णु के कार्य में सहायता देने वाली हैं। इस प्रकार कंस का वसुदेव जी के प्रति विश्वास मिट गया और कंस ने वसुदेव जी के उस पुत्र को मारकर वसुदेव तथा देवकी को कारागार में डाल दिया। तो देखो, ऐसे लगता है कि नारद जी ने जो है ऐसा काम क्यों किया, कंस को क्यों भड़काया? कंस ने तो वसुदेव जी के पुत्र को छोड़ दिया था, लेकिन अगर गहराई से देखा जाए तो नारद जी ने अच्छा किया। क्यों? क्योंकि अगर कंस वसुदेव जी के साथ अगर अत्याचार ना करे तो भगवान कृष्ण को फिर कैसे कारण मिलेगा कि वे उसका वध करेंगे। और दूसरा, कंस अगर वसुदेव जी पर विश्वास करे तो फिर वसुदेव जी के लिए एक बहुत बड़ा बंधन हो जाएगा कि वे जो है कृष्ण को कंस के हाथ में सौंप देंगे। तो ये वसुदेव जी ये कार्य नहीं करना चाहते हैं कि भगवान कृष्ण को, यद्यपि वसुदेव जी जानते हैं कि कृष्ण है, भगवान है, परमेश्वर है, लेकिन साथ साथ उनके अंदर पुत्र का भी तो भाव है। तो कृष्ण के प्रति वसुदेव जी की पुत्र की भी भावना है। तो ये जो है इस प्रकार का कार्य अपनी ओर से वसुदेव जी नहीं करना चाहते हैं कि कृष्ण को मार डालने के लिए वे जो है कंस के हाथ में कृष्ण को सौंपें। तो ये कार्य नहीं करना चाहते। तो इसलिए वसुदेव जी की इस बड़ी भारी जो संकट की स्थिति थी तो उससे नारद जी ने रक्षा कर दी। तो कंस ने यद्यपि वसुदेव देवकी को कारागार में डाल दिया, लेकिन ये अच्छा ही हुआ कि कंस अब वसुदेव जी को क्या समझता है कि ये धोखा देने वाले हैं, इन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। और जब विश्वास नहीं किया कंस ने, और ऐसी स्थिति में वसुदेव जी कृष्ण की रक्षा करने के लिए अगर कंस को धोखा दें तो उनको मित्रद्रोह का पाप नहीं लगेगा, विश्वासघात का जो दोष नहीं लगेगा। कंस विश्वास करता ही नहीं और उनको जो है जेल के अंदर डाला हुआ है, देवकी को जेल में डाला हुआ है, और उनके 6 पुत्र मार डाले हैं। तो ऐसी स्थिति में वसुदेव जी कृष्ण की रक्षा के लिए कंस को धोखा देते हैं तो इसमें उनको मित्रद्रोह का पाप नहीं लगता है। तो इस तरह से हमें समझना है। फिर इसमें श्री भगवान ने कहा कि व्याख्या में लिखा है, मित्र का यह भी कर्तव्य है कि वह अपने मित्र के अपराधों को सहन करे तथा उसे अच्छी सलाह देकर सन्मार्ग पर लगाए। गीता के 11वें अध्याय के 44वें श्लोक में अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, जिस प्रकार मित्र अपने मित्र के अपराध को सह लेता है उसी प्रकार कृपा करके आप मेरी त्रुटियों को सहन कर लें। अर्जुन ने कहा, सखे वे सख्यो प्रिया प्रियाय राशि देव सोढ़ुम, कि आप जो है मेरे अपराधों को उसी प्रकार सहन कीजिए। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, आप मेरे अपराधों को उसी प्रकार सहन कीजिए जिस प्रकार एक मित्र अपने मित्र के अपराधों को सहन करता है ना। तो ये जो है मतलब एक तरीका है, मित्रता का यही तरीका है कि अगर कुछ अपने मित्र की ओर से कुछ व्यवहार में कमी होती है, कुछ दोष होता है तो मित्र जो है सहन कर लेता है। तो यहाँ पर अर्जुन ये कृष्ण से जो है कह रहे हैं कि ये लोग बिल्कुल नहीं देखते हैं, है ना। तो क्यों नहीं देखते हैं? मित्रद्रोह में जो पाप लग रहा है इनको ये लोग नहीं देखते हैं। क्यों नहीं देखते हैं? लोभ उपहत चेतसः,
लोभ के कारण इनका चित्त बहुत ही दूषित हो चुका है। तो लोभ के कारण व्यक्ति के अंदर इतनी संवेदना नहीं रहती है कि जिन्होंने जीवन भर अपने साथ इतना अच्छा कार्य किया है, उपकार किया है, तो उनका उपकार माना जाए और उनके साथ ऐसा व्यवहार ना किया जाए जो उनको जो है कष्ट पहुंचाए। तो इतनी जो है चेतना व्यक्ति की दूषित हो जाती है। क्यों? लोभ के कारण, है ना। तो इनके अंदर लोभ है, केवल लोभ ही नहीं है, इनके अंदर ईर्ष्या भी है, ईर्ष्या भी है। दुर्योधन के अंदर इतनी ईर्ष्या थी कि इनका जो है वैभव देख करके वो जल रहा था, ईर्ष्या में जल रहा था। और जिस समय इंद्रप्रस्थ में इनको जो है बहुत सुंदर महल प्राप्त हो गया, बहुत सुंदर सभा भवन प्राप्त हो गया, तो दुर्योधन अपने इस दुर्भावना को रोक नहीं सका। तो अपनी दुर्भावना जो है उसके चेहरे में दिखाई दे रही थी। तो वो पांडवों की उस सभा को देख रहा था और जो सेवक लोग उसे रास्ता दिखा रहे थे कि कैसे सभा का निरीक्षण किया जाए, कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना, जहाँ पर पानी दिखाई दे रहा है तो वहाँ पर तो उसको चलना चाहिए। दुर्योधन को बता रहे हैं कि यहाँ पर चलिए, आप जहाँ पानी दिखाई दे रहा है यहीं पर चलिए। तो वो जो है उन सेवकों को भी डांट रहा था। सेवक लोग बोलते हैं कि जहाँ पर ज़मीन है वहाँ पर सेवक लोग कहते हैं यहाँ पर मत चलिए, यहाँ पर पानी है। तो सेवकों को डांट रहा है। और जहाँ पर उसको ज़मीन दिखाई दे रही थी वहाँ पानी था, तो वहाँ पर ही चला गया। वहाँ पर चला गया तो गिर गया, पानी में गिर गया। तो और उसके मन में जो है ईर्ष्या जागी और ज़्यादा, उसका जो है दिमाग खराब हो गया। और इस प्रकार से वो जो है बिना बातचीत किए, युधिष्ठिर महाराज से बिना बातचीत किए अपने रथ में बैठ करके हस्तिनापुर चला गया। तो ये जो है मतलब उसके अंदर इतनी ईर्ष्या और लोभ, और लोभ भी है, लोभ, क्योंकि उसने वैसे भी हस्तिनापुर का राज्य हथिया लिया, जो कि पांडवों का जो है अधिकार था, युधिष्ठिर महाराज का अधिकार था कि वो राजा बनते हस्तिनापुर के। तो हस्तिनापुर हथिया लिया, उनकी हत्या भी करने की कोशिश की, लाक्षागृह में आग लगाने की कोशिश की, लेकिन जब फिर भी वे गुप्त रूप से बच गए, तो इससे भी उसको बड़ा दुख हुआ कि जिनको उसने मरा हुआ समझ लिया था वो तो जिंदा है। तो इस प्रकार से उसके अंदर ईर्ष्या की आग जो है जलती रहती थी, ईर्ष्या की आग में जलता रहता था ये। तो अब यहाँ अर्जुन कह रहे हैं कि यद्यपि ये लोग नहीं देखते हैं तो हम क्यों ना देखें। तो अर्जुन का जो भाव है, अर्जुन का जो विचार है वो बड़ा उदार है। उनकी तो बहुत उदारता है, अर्जुन की तो बहुत उदारता है। लेकिन कृष्ण फिर यही कहते हैं कि युद्ध जो तुम्हें प्राप्त हुआ है ये धर्म युद्ध है। धर्म्याद युद्धाश्रयो न्यत क्षत्रिय से न वेदते। ऐसा बिल्कुल नहीं है। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि सुधर्म अपिचावेक्ष न विकम्पितुम अर्हसि। अपने सुधर्म को देख करके भी तुम्हें जो है कंपित होने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। धर्म्याद युद्धाश्रयो न्यत क्षत्रिय से न वेदते। जो धर्म से धर्म युद्ध से बढ़कर के कल्याण क्षत्रिय का और कुछ नहीं है। तो इस प्रकार से भगवान अर्जुन के इस विचार को जो है मिटा देते हैं, अर्जुन के इस विचार का विरोध करते हैं, खंडन करते हैं
कि जो अर्जुन सोचते हैं कि उनको कुल का नाश करने का दोष लगने वाला है। तो यहाँ पर अर्जुन को किसी प्रकार का दोष नहीं लगने वाला है, लेकिन अर्जुन अपने लिए दोषों की संभावना जो कर रहे हैं, तो भगवान चूँकि सबसे बड़े अधिकारी हैं धर्म और अधर्म का निर्णय करने में, तो श्री कृष्ण स्वयं गीता में जब किसी बात को जो है प्रमाणित कर देते हैं कि किस कार्य में दोष लगना है, किस कार्य में दोष नहीं लगना है, तो फिर वही सबसे बड़ा प्रमाण है। धन्यवाद। हरे कृष्णा।